नमस्ते। पीछे हटिए जी। नमस्ते। हाँ, ये हमारे छोटे से टेडी हैं और जब भी हम कुछ पढ़ाई लिखा की बात करने लगते हैं ये आ जाते हैं बीच में। हैं टेडी जी, जरा कुछ हमें सुनाएंगे? ए बी सी डी सुना देंगे आप? हाँ हाँ, ए बी सी डी तो सुना देंगे। का सुना देंगे आप? व्यंजन सुना देंगे? ये देखिए निकल गए। ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। अगर आप उनको ए टू जेड लिखने के लिए कहें तो क्या होता है, फर्राटे से सब लिख देते हैं। और वहीं आप उनसे स्वर और व्यंजन लिखने को बोलिए तो सोच में पड़ जाते हैं। स्वर तो वो थोड़े से फिर भी बता देते हैं, व्यंजनों की बात आते ही ज़रा सा चिंता में पड़ जाते हैं। तो आप देखिए हमारे जितने भी स्वर हैं वो गले से निकल रहे हैं, जिसमें कहीं पे भी उनको अवरोध हम नहीं दे रहे, कहीं रुकावट नहीं दे रहे, है ना। आ ई उ ए ओ औ अंग, है ना। तो ये स्वर जो है निर्बाध निकलते हैं और 11 रखते हैं हम इनको, गिनती में 11 रखते हैं। री हालांकि संस्कृत में इस्तेमाल होता है तो, लेकिन उसकी भी गिनती जिस समय आती है वो इन स्वरों में ही आती है। तो इनके लिए जब भी हम इनका ध्यान करेंगे और इनकी बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो हवा निकल रही है या जो ध्वनि निकल रही है उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं हो रही है। जब हम किसी भी अक्षर का उच्चारण करने के लिए किसी प्रकार की रुकावट देते हैं तो उनका आकार और प्रकार और उनका उच्चारण तीनों ही फर्क हो जाता है। तो उस तरह से हमारे व्यंजनों का निर्माण होता है ना। तो आप देखें ये है कंठ, ये भाग जो है कंठ। फिर ऊपर का जो हिस्सा है आपके मुख का वो है, ये वाली जो जगह है उसको हम कहेंगे तालु, है ना। और ये जो ब्रिज सा बीच में दिखता है वो मूर्धा कहलाता है। फिर आपके दांत होते हैं, फिर होंठ होते हैं। तो इसी के आधार पर, इतनी वैज्ञानिक आधार पर आपके व्यंजनों का, हिंदी के व्यंजनों का निर्माण हुआ है। तो आप देखिए पहली पंक्ति, अगर हम पहली पंक्ति व्यंजनों की बात करें तो पहली पंक्ति तो अक्सर सभी बच्चों को या बड़ों को भी पता होती है कि क ख ग तो हम लिख ही देंगे, बता देंगे। उसके बाद चिंता में पड़ जाते हैं कि च की लाइन आएगी कि ट की लाइन आएगी, क्या आएगा पता नहीं। तो आज मुश्किल हल कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हम अपनी आवाज़ निकालेंगे क ख ग के लिए तो सबसे पहले हमारी ज़बान जो है वो कंठ के पास उनको रोकती है। ये आपका मुंह है, ठीक है। ये मेरे गले की शेप मान लीजिए, इसको आप अपने मुख का अंदरूनी भाग मान लीजिए। और ये जो है हमारी जिह्वा या जीभ है, ठीक है। बिल्कुल पिछले भाग में जिह्वा का पिछला भाग जो है वो आपके कंठ पे हवा को रोकता है। तो इन अक्षरों का उच्चारण होता है। मेरे साथ करके देखिए और ये देखिए क ख ग घ ng, अड़ा नहीं है ये। फिर से अब आपका ध्यान अपनी जिह्वा पर होना चाहिए और देखना चाहिए वो कहाँ पे आघात कर रही है। क ख ग घ ng, ठीक। और इसीलिए ये सब पांचों के पांचों वर्ण कंठव्य कहलाए। और इसी कारण से क की ही पंक्ति में ख आता है, ख की ही पंक्ति में ग घ और अंग आते हैं। कितना वैज्ञानिक है ना। किसी और मुख के भाग से हमने इनमें से किसी भी अक्षर का उच्चारण नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अब तालु की बारी आती है। तालु यानी ऊपर का भाग, ये आपके मुख का ऊपर का भाग है, ठीक है। तालु की बारी आती है। अब जो है अगली पंक्ति जो है आपकी वो है च, ठीक है। अब देखिए आपकी जिह्वा उसी जगह पर आघात करके पांचों अक्षर बोलेगी, च छ ज झ ञ। फिर से देखिए और अपनी जिह्वा के जिस भाग पर वो आघात कर रही है उसका ध्यान करें, च छ ज झ ञ। क्योंकि तालु पर आघात कर रही है तो ये तालव्य व्यंजन हो गए। आसान है ना, कितना वैज्ञानिक है ऐसी कोई भाषा। आगे बढ़िए। अब आती है मूर्धा, जो कि दांतों से थोड़ा पहले और तालु से थोड़ा आगे। और यहाँ पर अब आपकी जो ज़बान है यानी जो आपकी जीभ है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है और पूरी पंक्ति का उच्चारण यहीं से होगा। देखिए ट ठ ड ढ ण। फिर से ध्यान कीजिए, आपने अपनी जिह्वा को थोड़ा सा मोड़ा, ट ठ ड ढ ण।
ये मूर्धन्य व्यंजन है। पांचों व्यंजन इसीलिए एक साथ लिखे जाते हैं क्योंकि उनके उच्चारण का स्थान एक ही है। कभी आप लिखने बैठे तो खुद ही सोचेंगे, बोल के देखेंगे, मेरी जिह्वा जो उच्चारण कर रही है एक ही स्थान से इन सारे व्यंजनों का उच्चारण करिए तो मैं इस पंक्ति में लिखूं, नहीं तो नहीं लिखूं। तो आसान हो गया। तो पहले हमने सीखी कंठव्य क की पंक्ति, फिर हमने सीखे तालव्य जो कि च की पंक्ति, और फिर हमने सीखे मूर्धन्य जो कि ट की पंक्ति। अब आ जाता है त। दांतों में जो आपके, मान लीजिए आपके दांत, ठीक है, त, तो आपकी जिह्वा जो है ज़रा सी बाहर को आ जाती है। आप मेरी जीभ भी देख सकते हैं इस वीडियो में, और थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ये आपकी टंग है, ये आपके मान लीजिए दांत है। तो देखिए त, थ, द, ध, न। फिर से देखिए त, थ, द, ध, न। है ना, सब एक ही जगह से उच्चारण हो रहे, दांतों से उच्चारण हो रहा है, दंतव्य हो गए। कितना आसान हो गया। त की ही पंक्ति में ट नहीं आएगा क्योंकि ट तो मैंने मूर्धा से बोला। त की पंक्ति में थ आएगा, द आएगा, ध आएगा, न आएगा। ठीक है, न के लिए हम थोड़ा सा जबान को पीछे कर लेते हैं। अब बारी आ गई आपके लिप्स की, यानी ओष्ठ, होंठों की। और ये सारे व्यंजन आपके होंठों के द्वारा बोले जाएंगे और इनके विभाजन, इनके अलग होने पर ही इनका उच्चारण हो जाता है। देखिए प, फ, ब, भ, म। फिर से प, फ, ब, भ, म। तो 5 पंक्तियाँ, और पांचों पंक्तियों के एक एक वैज्ञानिक कारण की वजह से वो 5 अक्षर उन पंक्तियों में रखे गए। तो सीधी सी बात, अगर अपने गले की बात करें, कंठव्य, फिर आपके ऊपर आ गया तालव्य, फिर मूर्धन्य ऊपर वाली जगह आ गई, दंतव्य, ओष्ठ्य। यह अलावा हर एक किसी भी एक ही क्रम में या किसी एक वैज्ञानिक तरीके से नहीं उन सब में जुड़ाव है, इसलिए वो अलग अलग अक्षर है। उसी तरह य है, फिर र है, फिर ल है, फिर व है। और आप देखेंगे ब और व में फ़र्क है ना। तो इसलिए व उस पंक्ति में नहीं आया क्योंकि व करते समय आपका अलग ही एक उच्चारण हो रहा है, राइट। और उसके बाद आपका आ गया श, श, स, ह, और ये सब मिला करके हो जाते 33। अब आप सोचिए मैम मुझे क्रम गड़बड़ हो जाता है, मेरा लिखते हुए दिक्कत आ जाती है। सिर्फ एक शब्द याद रखिए, कचट तप। फिर से बोलते हैं कचट तप। इस शब्द को ऐसे नहीं लिखना है, इस शब्द को ऐसे लिखना है, क, च, ट, त, प। फिर से बोलिए क, च, ट, त, प। शब्द था कचट तप। क वर्ग में क के सारी पंक्ति लिख दीजिए, च की पंक्ति बोल के पूरी लिख दीजिए, उसी तरह ट की, फिर त की, फिर प की। अंक के जो 8 अक्षर हैं, यर, लव, श, श, ह, हो गई आपकी वर्णमाला पूरी। अब ये टेडी महाशय ने आज थोड़ा सा सीख लिया है और पूछती हूँ मैं इनसे, कुछ समझ में आया है आपको? इनको तो कुछ समझ में आ गया लगता है। अब अगली दफ़े आप ढंग से लिख के दिखा देंगे और ये तो नहीं कहेंगे कि ABCD आती है मगर मुझे क ख ग नहीं आता। ओके, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर हम अपने बच्चों को और हम सभी इन कारणों को, इन वैज्ञानिक कारणों को याद रखें। कोई कारण नहीं है कि हम हिंदी से उतनी ही जुड़ाव, उतना ही लगाव न रखें जितना हम अंग्रेज़ी से रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरे भाषा से क्या प्रेम करेगा। तो सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए और ये ध्यान रखें कि जब आप ये कारण खुद भी याद रखेंगे, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको बताएंगे कि भाई कचट तप लिखना है और कारण ये है, जैसे उच्चारण करना है उस तरह से लिखना है, तो कोई भी व्यक्ति क से ह लिखने में संकोच नहीं करेगा। है मज़ा आया? तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद सुनीता राजी की तरफ से।